तो कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया की एक स्टेट जेल से, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों को कैद करके रखा गया होता है। ये कैदी इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें दिन की रोशनी में भी बड़े बड़े केजेस में बंद रखा जाता है, जहां बहुत सारे गार्ड इन कैदियों की निगरानी कर रहे होते हैं। इन्हीं कैदियों में मनी नाम का वह खतरनाक कैदी भी शामिल होता है, जिसे आज से पूरे 10 साल पहले इस जेल में लाया गया था। मनी की बॉडी पर बने टैटू और चेहरे की सख्ती इस बात के गवाह थे कि यह आदमी बहुत कुछ सहकर इस मुकाम तक पहुंचा है। और यह सब तब हुआ जब 10 साल पहले एक छोटे से हादसे ने मनी की पूरी जिंदगी बदल डाली थी। असल में मनी का पुराना नाम जैकब था। जैकब जो अपनी वाइफ कैथरीन और 6 साल के बेटे रॉबिन के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा था। जैकब की वाइफ कैथरीन जल्द ही एक इंटीरियर डिजाइनर बनने वाली थी, जबकि जैकब खुद एक स्टॉक ब्रोकर था। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। फिर एक शाम बास्केटबॉल मैच के बाद जैकब अपने फ्रेंड हार्बर और उसकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट करता है। हार्बर जो जैकब का फ्रेंड होने के साथ साथ उसका बिजनेस पार्टनर भी था, जल्द ही अपनी वाइफ के साथ जैकब की डिनर पार्टी में पहुंच जाता है। इसके बाद वे सभी मिलकर डिनर एंजॉय करने लगते हैं। डिनर खत्म होते ही दोनों फैमिलियां जैकब की कार में ही वापसी के लिए निकल पड़ती हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक रोड पर आते एक ट्रक से जैकब की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जैकब का दोस्त हार्बर मारा जाता है, जबकि हार्बर की वाइफ बुरी तरह घायल हो जाती है। लकीली कैथरीन और जैकब इस कार एक्सीडेंट में जिंदा बच जाते हैं, लेकिन जल्द ही जैकब को हार्बर के इस मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो हार्बर की वाइफ ने जैकब के खिलाफ फाइल किया होता है, क्योंकि उस रात ड्राइविंग करते वक्त जैकब डिनर में ली गई ड्रिंक की वजह से कार को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया था। हालात को देखते हुए जैकब का वकील भी उसे अपनी गलती कबूल करने के लिए कहता है, ताकि जैकब एक लंबी सजा से बच सके। जैकब जानता था कि उस रात जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक हादसा था, पर फिर भी वह अपने वकील की बात मान लेता है, जिसके बाद जैकब को 8 साल की बजाय सिर्फ 18 महीने उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। जल्द ही जैकब को सजा काटने के लिए शहर से दूर एक हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया जाता है, जहां जैकब देखता है कि यह जेल आम जेलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ आए सभी कैदी बहुत खतरनाक क्रिमिनल हैं। जैकब जो एक आम सा बिजनेसमैन होता है, जेल का यह माहौल देखकर काफी घबरा जाता है, लेकिन अब उसके पास सजा काटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा होता, इसलिए जल्द ही वह खुद को इस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी एक रात जैकब देखता है कि कमरे के कुछ कैदी मिलकर एक कैदी को बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं, और गार्ड सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं, जबकि कमरे में सोए बाकी कैदियों को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। ये सब देखकर जैकब एक बात अच्छी तरह समझ जाता है कि अगर उसे इस जेल में सुरक्षित रहना है तो उसे अपनी हिफाजत खुद ही करनी होगी। अगली सुबह जब सभी कैदी ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, तो एक ब्लैक कैदी जैकब के पास आकर उससे बदतमीजी करने लगता है, जिस पर जैकब अचानक उस कैदी पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। और यह सब जैकब ने पहले से ही सोच रखा होता है, ताकि आगे कोई भी कैदी उसे नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार जरूर सोचे। इसी मारपीट के नतीजे में जैकब को कुछ दिनों के लिए आइसोलेशन में भेज दिया जाता है, जिसके बाद जब जैकब आइसोलेशन से बाहर आता है तो उसकी मुलाकात जेल के एक गैंग मेंबर निकोला से होती है। निकोला जैकब को अपने गैंग लीडर के पास ले जाता है, जिसका नाम बोटल होता है। असल में इस जेल के सभी कैदी हमेशा अपने अपने गैंग में ग्रुप बनाकर रहते हैं, जहां गैंग लीडर पूरे गैंग को कंट्रोल करता है, ताकि ताकतवर गैंग कमजोर गैंग को हराकर जेल पर अपना दबदबा बनाए रख सके। बॉटल जिसका ताल्लुक जेल के आर्यन गैंग से होता है, वह जैकब से काफी गर्मजोशी से मिलता है और उसकी ब्लैक मैन के साथ हुई फाइट की काफी तारीफ भी करता है। बॉटल जैकब को बताता है कि अगर उसे यहाँ जिंदा रहना है तो उसे आर्यन गैंग का हिस्सा बनना होगा, जो कि सिर्फ व्हाइट लोगों के कैदियों का ग्रुप है, वही ग्रुप जो कई सालों से इस जेल पर राज करता आ रहा है, क्योंकि इस जेल में महफूज रहना जिंदा रहने से भी ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर जैकब बॉटल से सोचने के लिए कुछ वक्त मांगता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर एक बार वह इस गैंग में शामिल हो गया तो बाकी गैंग के कैदी उसके दुश्मन बन जाएंगे। उसी शाम कैथरीन जैकब से मिलने आती है। कैथरीन से मुलाकात पर जैकब को पता चलता है कि इस वक्त उनके फाइनेंशियल हालात काफी खराब चल रहे हैं। जैकब के केस पर काफी पैसा लग चुका है, इसलिए कैथरीन के पास अब अपनी पढ़ाई छोड़कर जॉब करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अपनी फैमिली का यह हाल देखकर जैकब आर्यन गैंग में शामिल हो जाता है, ताकि गैंग से मिलने वाले टास्क पूरे करके अपनी फैमिली को हर महीने पैसे भेज सके। जैकब के गैंग में शामिल होते ही निकोला सबसे पहले उसे जेल में ड्रग्स स्मगल करने का टास्क देता है। जैकब ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन वह अपनी फैमिली को ऐसे बेसहारा भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए जल्द ही जैकब जेल में ड्रग्स स्मगल करना शुरू कर देता है। बॉटल और निकोला देखते हैं कि जैकब बहुत शार्प माइंड है, वह अपने हर टास्क को हर हाल में पूरा करना अच्छी तरह जानता है, इसलिए गैंग में धीरे धीरे जैकब का रैंक ऊपर जाने लगता है। लेकिन शायद हर चीज की एक कीमत होती है। गैंग में रैंक ऊपर जाने की वजह से जैकब के टास्क भी और मुश्किल कर दिए जाते हैं। अब की बार बॉटल जैकब को दूसरे गैंग लीडर का मर्डर करने का टास्क देता है। यह सुनकर जैकब पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वह बॉटल से ऐसा करने के लिए साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब बॉटल जैकब को उसकी फैमिली को मारने की धमकी देता है तो मजबूरन जैकब इस टास्क को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जैकब के लिए उसकी फैमिली से बढ़कर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। गैंग में आने के बाद जैकब इतना तो अच्छी तरह जान चुका होता है कि आर्यन गैंग सिर्फ जेल में ही नहीं बल्कि जेल के बाहर भी काफी पावरफुल है। जल्द सारी प्लानिंग होते ही जैकब अपने गैंग के साथ अटैक की तैयारी पूरी कर लेता है, लेकिन अंदर से जैकब बहुत डरा हुआ होता है। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे होते हैं। तभी जेल में विसल बजती है और टारगेट सेल से बाहर आता है। उसे देखते ही जैकब अपने साथी के साथ उस पर टूट पड़ता है और उसे घसीटते हुए अपने सेल में ले आता है, जहां जैकब उस आदमी पर अपने चाकू से पहला वार करता है। अपने हाथ खून से सने हुए देखकर जैकब को कुछ सा हो जाता है। उसके बाद वह लगातार उस आदमी पर वार करता जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में उस आदमी की मौत हो जाती है। और यह देखकर जैकब अपने कपड़े बदलकर आराम से सेल से बाहर आ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस घटना के बाद जैकब बहुत बदल जाता है। बोटल और निकोला का भरोसा भी जैकब पर कई गुना बढ़ जाता है, जिसके बाद गैंग के नियमों के मुताबिक जैकब की बॉडी पर गैंग का खास टैटू बनाया जाता है। और फिर यही जैकब का पुराना नाम बदलकर नया नाम मनी रख दिया जाता है, क्योंकि जैकब अब मनी बनकर ऑफिशियली आर्यन गैंग को ज्वाइन कर चुका होता है। जल्द ही बोटल से रॉक नाम का एक गैंगस्टर जेल में मिलने आता है, जो बोटल को उनके बॉस का मैसेज देता है। मैसेज में बोटल को पता चलता है कि बहुत जल्द इस जेल में सभी गैंग्स के बीच बहुत बड़ा दंगा होने वाला है, जिसमें बोटल को अपने गैंग के साथ मिलकर ब्लैक गैंग के लीडर का मर्डर करना है। ये सब जानने के बाद बोटल मनी को इस काम के लिए चुन लेता है। जल्द वह दिन भी आ जाता है जब जेल के सभी कैदी ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। जेल के गार्ड आराम से अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, जबकि इसी बीच आर्यन गैंग खुद को दंगे के लिए तैयार करने लगता है। छिपाए गए हथियार
हथियार इकट्ठा कर लिए जाते हैं ताकि सही मौका मिलते ही दूसरे गैंग पर हमला किया जा सके। तभी बोटल अपने गैंग को इशारा करता है, जिसके बाद पूरा आर्यन गैंग ब्लैक गैंग पर टूट पड़ता है। कुछ ही देर में पूरा ग्राउंड जंग का मैदान बन जाता है। हालात कंट्रोल से बाहर जाते देख सिक्योरिटी गार्ड स्मोक बम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आर्यन गैंग के लोग इसी बात का फायदा उठाते हुए एक एक करके ब्लैक गैंग के लोगों को मौत के घाट उतारते चले जाते हैं। मनी फिलहाल इस दंगे में खुद को डिफेंड करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि वह जानबूझकर किसी की जान नहीं लेना चाहता था। तभी मनी की नजर रॉक पर जाती है, जो ब्लैक गैंग के लीडर के साथ अकेला लड़ रहा होता है। उसे देखकर मनी रॉक को बचाने के लिए उस ब्लैक मैन से भिड़ जाता है, जिसमें उस ब्लैक मैन लीडर की मौत हो जाती है। यानी बोटल का दिया गया टास्क अब कंप्लीट हो जाता है। तभी गार्ड भी ऊपर से कैदियों पर फायरिंग कर देते हैं, जिसके बाद ग्राउंड का माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है और सभी कैदी लड़ाई छोड़कर जमीन पर लेट जाते हैं। रॉक मनी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है। उसी समय मनी को पता चलता है कि ब्लैक मैन पर वार करते हुए वह सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। यानी अब उसके खिलाफ मर्डर केस फाइल करने के लिए पुलिस के पास पक्के सबूत हैं, जो उसकी सजा को और बढ़ाने के लिए काफी थे। जल्द मनी पर मर्डर केस का चार्ज लगाकर ट्रायल स्टार्ट किया जाता है, जिसमें सबूतों के आधार पर उसे पूरे 8 साल और उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। कैटरीन, जो हियरिंग के दौरान अदालत में मौजूद होती है, अपने हस्बैंड को मर्डर करते हुए देखकर पूरी तरह टूट जाती है। केस का फैसला सुनने के बाद मनी कैटरीन से कहता है कि आज के बाद से वह भूल जाए कि उसकी जिंदगी में कभी कोई जैकब आया था। जिसके बाद मनी को कॉन्करेंट नाम की एक दूसरी बेहद खतरनाक जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि वह अपनी बाकी की उम्र कैद वहीं काट सके। जेल में आने के बाद मनी को पता चलता है कि यह जेल असल में कैदियों को तोड़ने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इस जेल में कैदियों को सिर्फ 1 घंटे के लिए दिन की रोशनी में लाया जाता है और इस दौरान भी वह पूरा समय केजेस में बंद रहते हैं। और यह सब इसलिए था क्योंकि इस जेल में बंद गैंग लीडर्स इतने खतरनाक हैं कि गार्ड भी उनसे डरते हैं, क्योंकि उनकी पावर का डंका जेल के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी बजता है। जल्द ही इसी जेल में मनी की मुलाकात एक और कैदी से होती है, जो कि उसी की तरह पहली जेल में आर्यन गैंग का हिस्सा रह चुका होता है, इसलिए जल्द ही उनमें दोस्ती भी हो जाती है। जेल का माहौल देखकर मनी समझ जाता है कि उसे यहाँ भी अपना रास्ता खुद ही चुनना होगा। तभी एक दिन मनी को भी रूल के अनुसार सनलाइट के लिए बाहर केज में ले जाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात जॉर्डन नाम के एक कैदी से होती है। मनी का साथी जॉर्डन को मनी के बारे में बताने लगता है कि कैसे मनी हमेशा आर्यन गैंग का वफादार रहा है और आगे भी यहाँ अपनी वफादारी साबित करता रहेगा। ये सुनकर जॉर्डन मनी से काफी इंप्रेस होता है और उसे खुद को और भी मजबूत करने की प्रैक्टिस करवाने लगता है। वक्त तेजी से गुजरने लगता है। फिर एक दिन मनी को जेल में एक लेटर मिलता है, जिसमें उसे जॉर्डन की तरफ से दिया गया टास्क पूरा करने के लिए कहा गया होता है। अगले दिन जब मनी को सनलाइट के लिए ग्राउंड में लाया जाता है, तो वह अचानक सामने से आते एक कैदी पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। वह कैदी मैक्सिकन गैंग का लीडर होता है। उसे मारने का टास्क मनी को जॉर्डन की तरफ से मिला होता है, लेकिन उसी वक्त गार्ड्स वहां आ जाते हैं और मनी को काबू कर लेते हैं। इस वजह से उस गैंग लीडर की जान बच जाती है। इस घटना के बाद मनी खुद को और भी ज्यादा मजबूत बनाने लगता है। कुछ महीनों बाद जेल का एक गार्ड मनी को जेल के सबसे खतरनाक कैदी के पास लेकर जाता है। उस कैदी का नाम बीस्ट होता है। वह सिर्फ इस जेल का ही नहीं बल्कि आर्यन गैंग का बॉस भी रह चुका होता है। यानी पिछली जेल में मनी को मिलने वाले सारे टास्क बीस्ट की तरफ से आए थे। जॉर्डन बीस्ट का भाई होता है। मनी से मुलाकात के दौरान बीस्ट उसे बताता है कि पिछली रात जॉर्डन के हाथों एक गार्ड का मर्डर हो गया है, इसलिए जल्द ही उसे इस जेल से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बीस्ट मनी से कहता है कि इस जेल में सिर्फ उसी का राज चलता है, यहाँ का कानून और इंसाफ भी वही है, इसलिए अब वह चाहता है कि आज से इस जेल में जॉर्डन की जगह मनी संभाले, क्योंकि वह पहले ही उसकी वफादारी और बहादुरी के बारे में बहुत कुछ सुन चुका है। वह कहता है कि अगर अब मनी उसके लिए काम करेगा तो वह और उसकी फैमिली हर तरह से सेफ रहेंगे, साथ ही उसे इस जेल में हर तरह की सुविधा भी मिलेगी। बीस्ट की बात सुनकर मनी उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। एक दिन अपने सेल में बैठा मनी अपने बेटे रॉबिन के लिए एक लेटर में मैसेज लिख रहा होता है। ये काम वह पिछले कई सालों से करता आ रहा था, लेकिन उसने आज तक एक भी लेटर अपने बेटे को नहीं भेजा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसकी जिंदगी की सच्चाई जाने। तभी एक गार्ड मनी को उसके सेल से बाहर ऑफिस में लेकर जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसे पैरोल पर जेल से रिहा किया जा रहा है। यह खबर सुनकर मनी ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि अब उसके दिल में अपनी फैमिली से मिलने की उम्मीद फिर से जाग उठती है। उसे सुकून महसूस होने लगता है कि अब वह इस जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह सकता है। लेकिन तभी एक गार्ड मनी को उसके सेल में एक मोबाइल फोन लाकर देता है। कुछ देर बाद उस पर एक कॉल आती है। वो कॉल बीस्ट की होती है। बीस्ट मनी को सिटी में मौजूद अपने गैंग के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी वेपन डील पूरी करने का ऑर्डर देता है। बीस्ट की बात सुनकर मनी साफ इनकार कर देता है, क्योंकि अब वह आगे कोई भी ऐसा काम करने वाला नहीं होता। लेकिन जब बीस्ट मनी को उसकी फैमिली, खासकर उसके बेटे को मारने की धमकी देता है, तो मनी भारी दिल के साथ बीस्ट का टास्क करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद बीस्ट उसे बताता है कि बाहर उसके गैंग के कौन कौन से लोग उसकी मदद करेंगे। जल्द ही मनी की रिहाई का दिन भी आ जाता है और मनी एक फाइल लेकर जेल से निकल जाता है। सबसे पहले वह एक ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में सफर करते हुए वह अपने आने वाले कल के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि मनी की यह आजादी सिर्फ नाम की ही होती है। कुछ देर बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात शॉटगन और उसके साथी कैमरन से होती है। और ये शॉटगन कोई और नहीं बल्कि आर्यन गैंग का मेंबर निकोला होता है, जो अब अपना पूरा गेटअप बदलकर निकोला से शॉटगन बन चुका होता है। कैमरन, जो पहले मिलिट्री में एक स्नाइपर रह चुका होता है, अब इस डील में मनी का साथ देने वाला था। इसके बाद हम एक बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर टोबी को देखते हैं, जिसने हाल ही में एक खतरनाक गैंगस्टर के घर पर रेड करके एक लड़की की जान बचाई होती है। उसी शाम मनी भी अपने साथियों के साथ एक पार्टी में जाता है, जहां कोई उससे मिलने आने वाला होता है। पर तभी अचानक उसी पार्टी में मनी पर अटैक हो जाता है। मनी क्योंकि ड्रग्स नहीं लेता, इसलिए वह तुरंत अलर्ट होकर इस हमले से बच जाता है। लेकिन बदकिस्मती से इस अटैक में पार्टी में आई एक लड़की मारी जाती है। उसे देखकर मनी जल्दी से पार्टी से बाहर आता है, ताकि देख सके कि उस पर अटैक करने वाले कौन लोग थे। लेकिन तब तक वे अटैकर्स वहां से जा चुके होते हैं। जिसके बाद वह कैमरन के साथ वहां से निकल जाता है। पूरे रास्ते मनी के दिमाग में यही बात आती रहती है कि आखिर वह कौन है जिसने उस पर यह अटैक करवाया है। तभी वह कुछ सोचकर कैमरन को बीच सड़क पर ही गाड़ी से उतार देता है और जल्द फिर से मिलने का कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ टोबी जब अपने ऑफिस में बैठा होता है, तो उसके पास उसका एक इन्फॉर्मर आता है, जो उसे बताता है कि पैरोल पर रिहा होने वाला मनी बहुत जल्द अपने गैंग के साथ मिलकर वेपन्स की एक बहुत बड़ी डील करने वाला है। जिसके बाद टोबी बाकी ऑफिसर्स के साथ मिलकर मनी को ट्रैक करने का प्लान बनाता है, क्योंकि टोबी जानता है कि मनी बीस्ट के लिए यह काम कर रहा है। इसीलिए अगर मनी रंगे हाथों पकड़ा गया तो बीस्ट के खिलाफ एक मजबूत केस फाइल हो जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन के मिलने के बाद मनी जब अपनी रूटीन अटेंडेंस के लिए जेल जाता है, तो पहली बार उसकी मुलाकात टोबी से होती है, जहां टोबी उसकी डिटेल चेकिंग करता है। लेकिन वह मनी को जरा सा
सा भी शक नहीं होने देता कि अब से मनी उसके रडार पर है। इधर मनी भी कैमरन के साथ जल्द एक जगह जाने के लिए निकलता है और थोड़ी ही देर में वे दोनों एक फ्लावर शॉप के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां अंदर जाने पर एक लेडी उनका वेलकम करती है, जो कि असल में रॉक की वाइफ होती है। वही रॉक जिसकी मनी ने जेल में जान बचाई होती है। वह भी वेपन्स की इस डील में बीस्ट के लिए काम कर रहा होता है और इस डील में रॉक का काम होता है डील की जगह फाइनलाइज करके शॉटगन को बताना। डील के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते ही मनी और कैमरन एक कॉफी शॉप में आते हैं, जहां बातचीत के दौरान मनी को पता चलता है कि यह कैमरन की फर्स्ट डील है। इससे पहले उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा, नहीं वह कभी किसी गैंग का हिस्सा रहा है। उसे इस डील में सिर्फ इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि एक आर्मी रिटायर्ड स्नाइपर के तौर पर उसे वेपन्स की अच्छी खासी पहचान है। कैमरन की बातें सुनकर मनी को भी यकीन हो जाता है कि वह सच बोल रहा है, क्योंकि उसने अब तक उसके शरीर पर किसी टैटू का निशान नहीं देखा था, यानी वह वाकई अब तक किसी गैंग का हिस्सा नहीं बना था। अभी मनी और कैमरन ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक शॉटगन वहां आता है और मनी को अपने साथ बाहर ले जाता है। शॉटगन मनी को बताता है कि बहुत जल्द वह पता लगा लेगा कि उस रात पार्टी में मनी पर अटैक करवाने वाला कौन था, लेकिन मनी शॉटगन से कहता है कि जब तक यह डील कंप्लीट नहीं हो जाती उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मनी के तेवर देख शॉटगन समझ जाता है कि अब उसका चुप रहना ही बेहतर है, जिसके बाद मनी कैमरन को साइड पर ले जाकर धमकी देता है कि आज के बाद वह सिर्फ उसके अंडर काम करेगा और उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन शॉटगन या गैंग के दूसरे मेंबर को नहीं देगा। कैमरन मनी का गुस्सा देख उससे वादा करता है कि अब से वह सिर्फ उसी के अंडर काम करेगा। इस बात के अगले दिन मनी कैटरिन से मिलने उनके घर के बाहर पहुंच जाता है। इतने सालों बाद मनी को अपने सामने देख कैटरिन बुरी तरह चौंक जाती है, जिसके बाद वे दोनों पास की एक कॉफी शॉप में चले जाते हैं ताकि रॉबिन उन्हें यहाँ देख न ले। कॉफी शॉप में आने के बाद मनी कैटरिन से अपने किए की माफी मांगता है और साथ ही उसे एक एनवलप देता है जिसमें एक हेवी अमाउंट का चेक होता है। मनी कैटरिन को वह चेक रॉबिन और उसके फ्यूचर के लिए पास रखने को कहता है, लेकिन कैटरिन मनी का दिया चेक लेने से साफ इनकार कर देती है और उससे कहती है कि ये पैसे उसके और उसके बेटे की उस समय की कीमत कभी अदा नहीं कर सकते जो उन्होंने जेकब के बिना गुजारा है। जिसके बाद मनी चुपचाप चेक टेबल पर छोड़कर वहां से चला जाता है। उसी शाम मनी और कैमरन शॉटगन से मिलने एक नाइट क्लब में पहुंचते हैं, जहां गैंग के बाकी लोग भी आए होते हैं ताकि आज डील की लोकेशन और वेपन्स की कंसाइनमेंट की बात फाइनल कर सकें। तभी बात करते हुए मनी नोटिस करता है कि शॉटगन काफी कंफ्यूज है, यानी वह इन सब से कुछ छिपा रहा है। ये देख मनी को शॉटगन पर कुछ शक सा होने लगता है, क्योंकि जब मनी उससे कंसाइनमेंट ट्रक पहुंचाने की लोकेशन के बारे में पूछता है तो शॉटगन उसे टालने लगता है और मनी से कहता है कि अभी रॉक ने उसे लोकेशन सेंड की ही नहीं है। जिसके बाद बाकी मामले तय होते ही वे सभी क्लब से निकल जाते हैं। तभी मनी कैमरन से उसकी कार की चाबी लेकर शॉटगन का पीछा करने का फैसला करता है और थोड़ी ही देर में उसकी कार को फॉलो करता हुआ एक जगह पहुंच जाता है। मनी देखता है कि शॉटगन अंधेरे में खड़ा किसी का इंतजार कर रहा है। अभी कुछ समय ही गुजरा होता है कि तभी मनी देखता है कि टोबी अपने एक साथी के साथ वहां शॉटगन से मिलने आया है। मनी दूर होने की वजह से उनकी बातें तो सुन नहीं पाता, पर उसे इतना जरूर पता चल जाता है कि शॉटगन ने उन्हें डबल क्रॉस कर दिया है, यानी अब वह गैंग में रहते हुए पुलिस वालों के लिए गैंग की जासूसी कर रहा है और शायद उस रात पार्टी में मनी पर हुए अटैक में भी शॉटगन का ही हाथ था। दूसरी तरफ टोबी शॉटगन से कंसाइनमेंट और वेपन्स की संख्या के बारे में पूछने लगता है, लेकिन शॉटगन टोबी से कहता है कि जल्द वह उसे मैसेज के जरिए लोकेशन सेंड करेगा, क्योंकि अभी उसे खुद भी लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता। सच जानने के बाद मनी अपने गुप्त अपार्टमेंट में वापस आ जाता है, जो उसे रॉक ने किराए पर लेकर दिया होता है। तभी उसे अपने बेटे रॉबिन की याद आने लगती है, क्योंकि इतने साल बीत चुके होते हैं और वह उसे देख तक नहीं पाया होता। इन्हीं सोचों में डूबे हुए रात बीत जाती है। तभी सुबह की रोशनी में मनी देखता है कि कैटरिन उससे मिलने यहाँ तक पहुंच चुकी है। अभी मनी कैटरिन से बात कर ही रहा होता है कि उसकी नजर पीछे कार से निकलते रॉबिन पर पड़ती है। मनी के लिए तो वक्त जैसे थम सा जाता है। एक बच्चा जिसे वह छोड़ गया था आज जवान हो चुका था। इतने में रॉबिन भी मनी के पास आ जाता है। उसकी नजरों में अपने फादर के लिए हजारों शिकायतें होती हैं, लेकिन वह सिर्फ अपने फादर से इतना कह पाता है कि उसने उन्हें बहुत मिस किया। यह सुनकर मनी बस टूट कर रह जाता है और वह खुद को संभालते हुए रॉबिन से कहता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, और यह कहकर दरवाजा बंद कर देता है ताकि रॉबिन उसे कमजोर पड़ता हुआ देख न पाए, क्योंकि मनी के ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचे, और इसके लिए उसे उनसे दूर रहना भी मंजूर होता है। कुछ ही देर में रॉबिन कैथरीन के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन दूर खड़ा टोबी का साथी यह सब देख लेता है। जल्द मनी को भी पता चल जाता है कि उस पर नजर रखी जा रही है, इसलिए वह तुरंत छिपकर अपार्टमेंट के पीछे से निकल जाता है और टैक्सी लेकर एक कॉफी शॉप में पहुंचता है, जहां कैमरॉन उसका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि मनी ने उसे पहले से ही शॉटगन की जानकारी निकालने का टास्क दिया होता है। मनी से मुलाकात पर कैमरॉन उसे बताता है कि शॉटगन गैंग की ऑफिशियल वेपन डील के अलावा पार्टी से अपनी एक सीक्रेट डील भी कर रहा है, जिसमें वह 1000 गन्स पार्टी को अलग से देने वाला है। ये जानने के बाद मनी जल्दी एक मार्ट में पहुंचता है, जहां से वह नाइफ और कुछ सामान खरीद कर बाहर आ जाता है। मनी जानता है कि टोबी उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह बड़ी चालाकी से उसे चकमा देकर शॉटगन के घर तक पहुंच जाता है, जहां शॉटगन आराम कर रहा होता है। मनी को देखते ही शॉटगन हैरान रह जाता है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मनी अचानक नाइफ से उस पर हमला कर देता है। शॉटगन खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है, पर मनी की ताकत के आगे टिक नहीं पाता। जल्द उसे अपनी मौत करीब नजर आने लगती है, इसलिए वह मरने से पहले मनी से कहता है कि उस रात पार्टी में उस पर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉक था। रॉक हमेशा से बीस्ट का खास आदमी बनना चाहता था, लेकिन जॉर्डन के बाद जब बीस्ट ने मनी को अपने राइट हैंड के रूप में चुना तो रॉक से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। यह कहते ही शॉटगन की जान निकल जाती है। तभी टोबी, जो कि शॉटगन के घर के बाहर मौजूद होता है, उसे घर के अंदर किसी गड़बड़ का एहसास होता है, जिस पर वह तुरंत शॉटगन को मैसेज करता है। मनी, जो कि शॉटगन की लाश के पास खड़ा खुद को क्लीन कर रहा होता है, वह शॉटगन के मोबाइल पर टोबी का मैसेज देखता है और उसी वक्त एक प्लान बनाता है। पहले वह रॉक की तरफ से शॉटगन को भेजी गई डील लोकेशन अपने मोबाइल में सेंड करता है और फिर मैसेज डिलीट कर शॉटगन का मोबाइल जानबूझकर उसके हाथ में रखकर वहां से निकल जाता है। इतने में टोबी भी शॉटगन के घर के अंदर आता है और शॉटगन को मरा हुआ देखकर अलर्ट हो जाता है। टोबी सबसे पहले शॉटगन का मोबाइल अपनी कस्टडी में लेता है और फिर अपने साथी को मनी के घर जाकर उसे अरेस्ट करने को कहता है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। मनी उनकी पहुंच से दूर जा चुका होता है। सबसे पहले वह फिर से एक शॉप में जाता है, जहां से वह एक रेजर और इनहेलर्स लेता है। फिर वह कैमरन को साथ लेकर अपनी सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां रॉक पहले से ही गैंग के बाकी लोगों के साथ मौजूद होता है। वेपन्स की अच्छी तरह जांच करने के बाद मनी और कैमरन एक ट्रक लेकर डील की लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। तभी रास्ते में मनी लोकेशन प्लेस का एक मैसेज शॉटगन के नंबर पर भी सेंड कर देता है, जो कि अब टोबी के पास होता है, और यही मनी का असली प्लान होता है, क्योंकि पहले वह लोकेशन कंफर्म कर फिर उसकी जानकारी टोबी को देना चाहता था। टोबी, जो अपनी टीम के साथ पहले ही रेड के लिए तैयार होता है, लोकेशन का मैसेज मिलते ही टारगेट प्लेस की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मनी अचानक ट्रक में बैठे कैमरन को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे शॉटगन
शॉटगन की अलग वेपन कंसाइनमेंट रखने की जगह के बारे में पूछकर उसे ट्रक से नीचे धक्का देकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद मनी, रॉक और गैंग मेंबर्स डील प्लेस पर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी रॉक मनी से शॉटगन के बारे में पूछता है, जिस पर मनी रॉक से बस इतना कहता है कि वह सच में बीस्ट का बहुत वफादार है। इतने में कंसाइनमेंट लेने के लिए पार्टी भी वहां आ जाती है, जिसके बाद पैसों के बदले वेपन ट्रक उनके हवाले कर दिया जाता है। तभी पास छिपा टोबी अपनी टीम के साथ मिलकर ट्रक के जाने से पहले ही उन सब पर हमला कर देता है, जिसमें गैंग और पार्टी के काफी लोग मारे जाते हैं, जबकि मनी और रॉक को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को यहाँ देखकर रॉक जान जाता है कि यह सब जरूर मनी ने किया है। पास छिपा कैमरन भी यह सब देख लेता है और समझ जाता है कि मनी ने उसे बचाने के लिए ही उसके साथ वह सब किया था। कुछ दिनों बाद हम मनी को फिर से कॉन्करेंट जेल में देखते हैं, जहाँ टोबी उसके सामने खड़ा होता है। टोबी मनी के पास आकर उसे कहता है कि अगर वह बीस्ट के खिलाफ गवाही दे तो वह उसकी सजा कम करवा सकता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि उस दिन उसे शॉटगन के फोन पर लोकेशन सेंड करने वाला मनी ही था। लेकिन मनी गैंग रूल को बहुत अच्छी तरह जानता था। वह बीस्ट के खिलाफ गवाही देने से साफ इनकार कर देता है, जिसके बाद उसे उसके सेल में भेज दिया जाता है। गार्ड्स के जाते ही मनी जल्दी से छुपाकर लाया अपना सामान निकाल उससे हथियार तैयार कर लेता है, जिसके बाद गार्ड मनी को बीस्ट के पास ले जाता है। मनी को देखकर बीस्ट उससे कहता है कि वह जान चुका है कि पुलिस को लोकेशन सेंड करने वाला मनी ही था, इसलिए अब मनी की गद्दारी की सजा उसकी फैमिली को मिलेगी। बहुत जल्द उनकी मौत की खबर उस तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद वह सारी जिंदगी इस जेल में रहकर तड़पेगा। तभी गार्ड वहां आकर मनी को जेल से निकलने लगता है, जिस पर मनी जल्दी से अपनी तैयार की गई किसी अपनी हथकड़ी खोल गार्ड के गले पर ब्लेड रख देता है। साथ ही उसकी वॉकी टॉकी भी जमीन पर गिरवा देता है और फौरन गार्ड की पॉकेट से बीस्ट के केज की निकाल उसे अपने केज में बंद कर देता है। मनी को पास आता देखकर बीस्ट उसे धमकी देता है कि वह उसे कभी भी हरा नहीं पाएगा। ये सुन मनी बीस्ट का लॉक दे देता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर अगले ही पल मनी ब्लेड को बीस्ट के गले में उतार देता है, जिससे कुछ ही देर में बीस्ट की मौत हो जाती है। बीस्ट को मारने के बाद मनी गार्ड के पास आता है और उससे कहता है कि वह सबसे यही कहेगा कि पहले वार बीस्ट ने किया था। गार्ड मनी की बात समझ जाता है। बीस्ट की मौत के बाद मनी गैंग का हेड बन जाता है, क्योंकि अब उसके दिल में सुकून होता है कि उसकी फैमिली पूरी तरह सेफ है। जल्द टोबी को शॉटगन के बचे वेपन्स भी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ कैटरीन रॉबिन के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है, इस बात से अनजान कि आज एक शौहर और एक पिता उनकी जिंदगी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। इसी के साथ इस फिल्म का एंड होता है। अगर आपको हमारी फिल्म्स पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।